जो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को बेकार समझते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे सारे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे दोस्त मुझसे कितने आगे चले गए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं, अपने आप को बहुत तुच्छ, बहुत घटिया समझते हैं। ऐसे लोग, इनकी गलती नहीं है, जो होता है हर किसी की लाइफ में होता है, हर कोई सोचता है, लेकिन इससे निकलने का आज मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूँ। और वो सिंपल सा रास्ता, सिंपल सा है, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आप कभी अपनी लाइफ में इस समस्या से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। और ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी तो आप हमेशा तैयार रहेंगे लड़ने के लिए समस्या से। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक सिंपल सी ट्रिक, एक सिंपल सा ध्यान, एक सिंपल सा क्रिया है वो। और वो काम है दूसरों से कंपेयर ना करना। ये कंपैरिजन है जो आपकी सभी समस्याओं की जड़ है। अगर आप सच में अपने जीवन को एक अच्छा मोड़ देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई समस्याएं ना हो, अगर ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, समस्याएं तो आएंगी, फिर भी आएंगी आपकी लाइफ में, समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आप हमेशा ही तैयार रहेंगे उस समस्या से लड़ने के लिए, उस समस्या को सामना करने के लिए। तो आपको करना क्या है? कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है अपने आप का किसी दूसरे व्यक्ति से, अपने आप का किसी दूसरे पर्सन से, अपने आप का किसी बड़े व्यक्ति से जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिसके पास बड़े बड़े घर हैं, जिसके पास कुछ भी मान के चलते हैं। चाहे आप कंपैरिजन दोस्तों की बात कर रहे हो, पैसे की बात कर रहे हो, गाड़ियों की बात कर रहे हो, घर की बात कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो, चाहे गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो, कोई भी कंपैरिजन ले लीजिए। अगर आप ये कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उससे आगे निकलने की नहीं, बल्कि उससे पीछे रहने की एक वजह ढूंढेगा। कंपैरिजन करना ही है तो उससे नहीं, अपने आप से करो। मैं पहले कितना प्रोग्रेस कर रहा था और अब कितना कर पाया, ये कंपैरिजन करना है, ना कि ये करो सामने वाले से। सामने वाले के पास कितनी गाड़ियां हैं वो तुम्हें दे जाएगा क्या? सामने वाले के पास कितना पैसा है वो पैसा दे जाएगा क्या? आप केवल समस्याएं बढ़ा रहे हो अपनी लाइफ में, ये सब कर। तो आज से ध्यान रखो, कंपैरिजन नहीं, मेहनत करनी है आपको, अपने फोकस पे ध्यान रखना है आपको, अपने गोल को अचीव करने पर आपको हार्ड वर्क करना है। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है।
अब यहाँ पे दो बात हो जाती है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। इस पर कभी फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने गोल पर फोकस करना है, ना कि उस इंसान पर जिसके पास 10 गाड़ियाँ हैं। मान के चलते हैं आपने क्या किया, उस इंसान से कंपैरिजन कर लिया कि उसके पास 10 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। आपने मेहनत की, लग गए होड़ में, दिन रात कर रहे हैं काम, दिन रात एक एक पैसा जोड़ रहे हैं। आपकी सैलरी मान के चलिए 50,000 है और वो कमा रहा है 5 लाख महीने का। आप क्या करेंगे, पैसा जोड़ेंगे किसके लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। एक एक पैसा बचा के रखेंगे। पहले आप जो पैसा अच्छे से अपना घर चला रहे थे, अपनी पत्नी को शॉपिंग करा रहे थे, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जैसे ही कंपैरिजन कर दिया आपने, आप टेंशन में आ गए, सारी खुशियाँ आपने बर्बाद कर दी। उसको देखकर, सामने वाले व्यक्ति को देख करके सारी खुशियों पर पानी फेर दिया और पैसा जमा करने लगे। कहाँ, एक नई कार खरीदने के लिए जो उस बंदे के पास है, सामने वाले बंदे के पास है, कि मुझे भी कार चाहिए वही वाली। आपने सालों लगा दी और वो कार खरीदी, लेकिन पता चला सामने वाले ने 2 कार और ले ली। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, फिर से वही करोगे, एक एक पैसा जोड़ेंगे, अपनी खुशियाँ बर्बाद करोगे और फिर वो कारें खरीदेंगे जो सामने वाले के पास है। मान के चलो फिर से आपने वही कार खरीद ली जो उसने खरीदी थी। अच्छी बात हो गई, खरीद ली, लेकिन आपने वो खुशियाँ दांव पे लगा दी 2 साल तक। लेकिन उस बंदे ने नई ब्रांड की कार खरीद ली, फिर क्या करोगे आप। उस बंदे ने एक नया बंगला ले लिया, फिर क्या करोगे आप। समझ में आ रहा है। तो ये होता है, कंपैरिजन करने से आप अपनी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कंपैरिजन करने से मान के चलते हैं आपने उसके बराबर आ भी गए, तो क्या अगला बंदा नहीं होगा जो उससे बड़ा होगा, फिर आप उससे कंपैरिजन करने लग जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में आपने क्या किया, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े पैसों में कुछ भी नहीं रखा है। और ये बात समझना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल भरी बात है। आजकल हर कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि कंपैरिजन क्या चीज़ है, कैसे उसकी खुशियों को बर्बाद कर देती है। सोचना तो पड़ेगा आपको। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है, 2 दोस्तों की कहानी है। एक रोहन था, एक सचिन था। सचिन उसकी क्लासमेट में था, सचिन क्लासमेट था रोहन का। तो रोहन कैसा लड़का था, पढ़ने में अच्छा था, अच्छी स्टडी करता था और ज़्यादातर वो फोकस अपनी पढ़ाई पर ही करता था। और सचिन कहीं सोशल मीडिया पर घूमता दिखाई दे रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, बाइक पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे फ़ोटो वीडियो डालता रहता था वो। रोहन देखता था ये बंदा मेरा क्लासमेट है, मैं देखता हूँ कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, ठीक है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमता है, चक्कर क्या है देखता हूँ। तो रोहन जाता है सचिन के घर, तो वहाँ देखता है
सचिन बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है जो एक मिडिल क्लास का बंदा करता ही रहा है और करता है। जॉब की समस्या, पेरेंट्स की डांट और अंदर का वो डर उसके अंदर, उसके चेहरे पर वो घबराहट उस समय रोहन ने सचिन के चेहरे पर देखी। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन छिपा रहा था? सोशल मीडिया के वो फोटो और वीडियोस। ये सोशल मीडिया आपकी वो सच्चाई को छुपा देता है जो आपके अंदर है, जिससे आप अनजान हो।